कोई ना कोई दिन तुम्हें अपने जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। रामजादे धमकी देने आया था, इसे नहीं मालूम कि मदन क्या चीज है। अरे मदन वो चीज है कि गले में पड़ेगा तो हार बनेगा और गले से नीचे उतरेगा तो तलवार बनेगा। बानू रानू को मैंने समझो दुनिया से मिटा दिया। ये चोट से व्याकुल है, स्वयं अपने दम को तोड़ देगा। और रानू को पहाड़ों की चोटी से ढकलवा दिया गया, वो भी मर गया होगा। हमारा कोई नहीं है। अब हमारे पिता हैं, लेकिन जिस दिन वो भी आएगा हम उसे दुनिया से मिटा दूंगा। चलो हो अखियों को रहने दो भाभी। हो अखियों को रहने दो, अखियों के आस पास दूरी से दिल की बुझती रहे प्यास, अखियों को चलो चलते हैं, सिंहासन पे विराजमान करते हैं। हमारे तुम्हारे सिवा कौन है संसार में, आइए। क्या भगवान, अब मैं किधर जाऊं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता है और दिखाता नहीं है, क्योंकि मेरा भाई रानू उसे मैं पहाड़ों के चोटी से ढकवा दिया, वो भी मर गया होगा। और इधर ये मदन सिंह का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये मेरे हाथ का वसीयत और सिंहासन पर ये विराजमान करने लगा। अब मैं जा रहा हूं, कहीं पर अपना ही जान दे दूंगा, लेकिन मैं अपने इस राज में नहीं आऊंगा। अरे बेगाना हमसे होई गे, अरे बेगाना हमसे होई गए, अरे घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए। बेगाना हमसे होई गए, ओ बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के।
अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसे मुझे प्राण को ही त्यागना पड़ेगा और मैं अब जी नहीं सकता हूँ। भैया रानू, जहाँ पर हो मुझे दर्शन दो, मुझे मिल जाओ। अरे घर ही के भाई हो बेगाना हमसे खोई गए, घर ही के भाई हो बेगाना। बेगाना हमसे होई गए, ओ बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे होई गए, घर ही के भाई हो बेगाना हमसे। रानू, और जुर्म किसने किया है और तेरे साथ में जुर्म किसने किया है? और तेरे साथ में जो सभी बात है सो बता दीजिए, कौन पापी क्या है आपका ये दशा? जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए। मेरे रानू भाई, आज मैं बहुत बेकसूर हूँ क्या कहना चाहते हो भैया? और मैं बहुत गलती वाल हूँ। मेरे गलती को क्षमा कर दो भैया। क्या कहना चाहते हो? भैया उस दिन मैं तुम्हारे भाभी काजल किरण का चाल नहीं पहचान पाया क्या? और वो मदन सिंह, अच्छा, उसके कहने से तुम्हें घर से बेघर कर दिया भैया। इसे मानता हूँ भैया। आज वही मदन और वो तुम्हारी भाभी काजल किरण मुझे इतना मारा है भैया कि मैं बचूंगा नहीं। मुझे कोई बुला रहा है, देखिए नहीं भैया, रानू, इस सब बाल का बदला तुम्हें चुकाना चाहिए। हरामजादे मदन सिंह और भाभी काजल किरण, मैं उन हरामजादों के साथ में ऐसा सलूका पेश करूंगा। पहले हमारे भैया जी का लाश गंगा जी के गोद में दफन करिएगा। हरामजादे, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अरे तू जमीन में हो गया आसमान में। आज तुम्हें ढूंढ के निकालूंगा सरे मैदान में। आता हूँ तुम्हारे पास। अभी वो राज का वसीयत उठा लो और हम चलते हैं सिंहासन पर। हम और तुम बैठते हैं, फिर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए। ओ प्यारी हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां।
तू मेरे चाहे जहां हेलो, अरे द्वारपाल, इधर आ। द्वारपाल, आज मैं लंदन से घूम कर आया हूँ। आई गए हो? जी। ठीक है। और चलिए देखता हूँ घर पे हाँ, क्या समाचार है। सबको बढ़िया चलत है। अच्छा, और का समाचार में कोनो दिक्कत है? अच्छा ही होना चाहिए। हाँ। चलिए हमारे साथ। एक तो बिल्कुल घबराई जी है। आइएगा। और हे मदन चन्मय, और याद क्या देखता हे मदन चन्मय। और याद क्या देखता कैसे प्रजा से तू आज राजा बनाओ। रानू भानु कहाँ है और बताओ हमें कैसे कुर्सी पे तू अब भी राजा हुआ। रानू भानु। जी, तुम इसका मतलब भानु रानू को पूछ रहे हैं? जी हाँ। तो ठीक है, सुनिए। बताइए। तो जो काम पिताजी आप ही कर ना सके, आज वो काम करके दिखाया हूँ मैं। अरे भानु रानू को अरे मरवा दिया जान से। और भानु रानू को अरे मरवा दिया जान से। काजल किरण को दुल्हन अरे बनाया हूँ मैं। क्या? मैंने भानु रानू को जान से मिटा दिया। अच्छा, काजल किरण को अपना दुल्हन बनाकर रखा हूँ पिताजी। क्या तकलीफ? हराम चाहते फिर? तकलीफ पूछते हो। और क्या? अरे वो हमारे बच्चे। का वसीयत मैंने उसके हाथों से छीन लिया। अच्छा, जी हाँ, उन दोनों भाई को मैंने दुनिया से अलग कर दिया। तो आज मैं भी तुम्हें दुनिया से अलग करता हूँ। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा दिमाग गड़बड़ है। पड़ेगा अभी मारूंगा हरामजादे। अभी अभी आया हूँ। चलो चाय पानी पियो। चाय पानी मैं नहीं पीता हूँ। बदतमीजी नालायकिन। खाना ना वो हमारे परिवार सब किधर चले गए, सब किधर बिखर गए। मैं ही पूछना चाहता हूँ। कहाँ लड़का तो है? और मदन चंद, सुन मेरे बात को, सुन जो कहना चाहता हूँ। और हो जा सुरधाम जाने को तुम आज भी हो जा सुरधाम जाने। सुरधाम तू हाथ से मेरे और तू ना बच पाओगे। कर लो तैयारी और ये भी इस घड़ी आज से मेरे तुम बचोगे नहीं। पिताजी, तुम जोन काम करके नहीं दिखाए, वो काम करके तुम्हारा बेटा दिखा दिया। मानता हूँ। तुम बनने सिंह के यहाँ नौकरी कितना दिन से किया? अच्छा, बहुत दिन से ना। हाँ। लेकिन तुम्हें क्या मिला? एक झट नहीं मिला। और मुझे पूछो क्या करके दिखा दिया? भानु रानू को जान से मिटा दिया, काजल किरण को अपना दुल्हन बना लिया। बोलो हमारे में क्या फर्क है?
फर्क है बहुत। फिर चलो बुढ़ो तार सेवा सत्कार करिए। मेरा सेवा मत करो, मैं अपने बहुत अपना सेवा कर लेता हूँ, ठीक है, और अब सेवा हम तुरंत करते हैं, पानी धानी पी लो। क्योंकि अब जब वो हमारे बच्चे नहीं रह गए तो तुम भी नहीं रहोगे। हाँ मैं सही कहता हूँ। मर गया तो उन्हें मर जाने दो, मैं तुम्हारा सगा बेटा हूँ। हरामजादे, वो तुम्हारे सगे औलाद नहीं थे। सगे नहीं थे तो और क्या था? सगा तो मैं हूँ ना। लेकिन तुम्हें तो इससे ये सोचना चाहिए कि मेरा बेटा सारा जायदाद कवर कर लिया। लेकिन मैं इतना दिन से उसके यहाँ था, तुमसे ज्यादा उनसे मुझे प्यार मिलता था, और आज तुम उनको जुदा कर दिए हो और हमें समझाते हो। हरामजादे नंबर 1। हरामजादी, ऐसा मत कीजिए। इसको टाइम को अलग कर दो मेरे नजरों के सामने से, अलग कर दो। लेकिन अगर तुम्हें गोली चलाना है तो दोनों जन का खत्म कर दो। दोनों को नहीं मारूंगा, इस पे मेरा अधिकार नहीं है और तुझ पे मेरा अधिकार है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ही करूंगा। नंबर 1। और नहीं क्यों नहीं करती है, नहीं करने से नहीं छोड़ूंगा। आप हमें अगर मार दोगे तो निर्वंशी कहलाओगे। तो अच्छा रहेगा। फिर तुम्हारे मरने पर क्रिया कौन बैठेगा? मैं अपने आप कर लूंगा। अच्छा, उससे पहले, मरने से पहले अपने आप काम कर लूंगा। लोग तुम्हें निर्वंशी नहीं कहेंगे? कहेंगे तो क्या हुआ, कहेंगे बेटा बदतमीज था, कुत्ता निकल गया, गली गली गुह खाने लगा, अरे पिताजी, तो मर गया, क्या हुआ? ऐसा मत कीजिए आप। तो मर जाओ हरामजादे। तू हट तू हरामजादी, तू हट रहने तो रहे। मैं कहता हूँ इस डाइन को हटा दो मेरे नजरों के सामने से, पूरा ठीक नहीं होगा। नंबर 1। फिर तुम्हारे सामने तुम बोलते बुढ़ा होकर छाट पाट खाऊं, बदतमीज, मैं धिक्कार है, मर जाओ। हमारे और तैयार हो जाओ। मैं पहले से नहीं जानता था, नहीं तो मैं लंदन नहीं जाता, मैं यही देहरादून से लौट जाता। साले में वहां लंदन तक चला गया। मैं तुम्हारे चक्कर से कि बेटा आराम से रहना। हम इतना दिन के अंदर कितना खुशहाल काम कर दिया। बहुत खुशहाल। हाँ टोपी निकल जाता है। और ये हमारी बहू, मैं इसको मानता हूँ। यहाँ घर खराब है नजनिया। इसको मेरे सामने इसको बता तू। और पिताजी, आपका कल्पना पूरा हो जाए, अगर हमें मारने से तुम्हें दिल को शांति मिलेगा तो आप गोली चला सकते। हाँ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर अभी मैं चलाता नहीं। इधर आ हरामजादे, आ इधर। अब तो तैयार हो जा मरने के लिए। नंबर 1 और 2 और नंबर पहले लाज वाला कपड़ा निकलाइए, साले, हम पहना। अरे भाभी, उसे तुम पहनेगी तो निकाल ले। अरे मैं राजा हूँ ये मेरा राज,
इसका राज का कपड़ा कौन पहनेगा? भाभी, या तो इनका श्रृंगार उतार दो। हमारा श्रृंगार रहने दो। आज तुम हराम जाती हमें शर्मा जी बना रही हो। इनके तन का कपड़ा उतार दो। अरे रुको, साले तू मेरा नौकर चाकर हो, इधर उधर घूमता है। अरे हमारे में हराम हो। अरे रुको, बावन आए भैया द्वारपाल। द्वारपाल नहीं, ऐसे तो लड़के ना ऊंचे करते हैं। तब देखा था जुबान खोलकर बात नहीं करना पिताजी, वरना वो कान पड़ेगा। समझ लीजिए, ना तुम मेरे पिता और ना तुम्हें तुम्हारा बेटा, समझा? द्वारपाल। अरे जब तूने लंदन गया तो राज का वसीयत तुम्हें नहीं समझा कि हमारे पास एक औलाद है, हम इसके हाथ में तो देकर जाऊं। जब तक ये साला बदतमीज, वह बदतमीज कहते बेटे की औलाद को देगा। वह बदतमीज, हम तो बाप हो बदतमीज कहते। महाराज, ये वे लड़के कहे जाना तो का कहा जाता है? ओ भैया, चहुआ कहा जाता है, चहुआ। बढ़ो तो का कहला के खायो और परा रहे। तू ही आओ, देखना नहीं चाहते। तू ही आओ भैया। कहे नंबर 1। हाँ पिताजी, हम मार दिया हो। तुम्हें हम जिंदगी भर के लिए आजाद कर देता हूँ पिताजी। ये हम राजा बने जाए। ये हमारा नौकर है, ये भोसड़ी, इसे पहचान लो ढंग से। पहचान लिया। ये हमारे इशारे पर पूरा काम करता है। जब ये नौकर है तब ये भोसड़ी राजा बनता है मेरे सामने। हाँ बनेगा। ये लोग तुम्हारा कहानी मैं समाप्त कर देता हूँ। इधर देख। और नंबर 2। अरे तो हम का करी हो? यार हम सोचना कि तू मर गयो। भैया हम तो सुना रहा कि सोच मर गयो, सुना करू तेल में गिर गयो रहा, मर गयो रहा। तब तू कस के बच गयो पिताजी। तो का काली जी के हुए धर्म। एक मिनट, अगर रानू आ गया मैं तो समझा कि एक कप्ता मर गया, और अगर ये आ गया है पिताजी तो इसमें राज जो है ना 2 बटा कर दो। 2 बटा नहीं, इसमें 7 बटा करते हैं। उसमें 7 बटा अकेले रहो भैया, अकेले लड़का हमने रहा। अब इलाका को खाई ली। मेरे भाभी को बुलाकर आप पूरा बात हाँ बोल सकते बोला हैं। बोला बोला। आप ही बुलाइए पिताजी। अब हमसे ना बोलवाओ, बहुत शौक बहुत। आए हो कोहड़ा भाई, तो तू कहाँ रहे हो? हम कहाँ रहे? हम तो सुन रहा तू छपरो की तरह दबी के मरे हो। अकेले बताई दियो। आए तो हम का करी? हम कोई गाड़ी मारी? तो मैंने हम जब राजा से उतरे न है तब तो ही तो बना रहीस। तो कहाँ बाबा तभी बना मुँह राजा भंगी बन लिया। अच्छा चल ठीक है चल। हाँ। आए जैसे हमें जब तू मारत हो तो तरस में आवत है। दस तो अत्तावत है बच्चा की, हम तुका काट डारी ते। बिलाई गयो। हाँ बिला हम बहुत पहले से गन। हाँ। यही तो हमें लंदन ना जाए चाहिए, हम देहरादून में भाग गए। तुम्हें हाय सोचे विचारे चाहिए कि देखो हम हुआ सान कितना उन्नत लड़का हमारे कह दिए। बहुत बहुत अहे हम गलतो करी थे। रुकी हो।
लगा सकते हो। बिल्कुल नहीं। और अगर तुम्हारे हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। हाँ बिल्कुल दिखाओ। मैं नहीं डरती। जब तक मेरा जिंदगी है तुम टेंशन नहीं लाना। ये बताओ। अरे बाप रे, अरे रुको 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 भैया, अरे क्या कहना चाहता है बे दरबार? जैसे ये तो हमारी औरत ही है काजल किरण। सुनो सुनो भैया खूब जमाया हो, घर में लड़ा थी। जैसे काजल किरण हमारी दुल्हन है और वो किसकी औरत है? वो बहल्ला हो लाया है, वह कालगैस लाया है। ये जो लड़की खड़ी है किसकी औरत है? हाँ। तो हमारा मना कहते हैं हम यहू ग्राट। बड़ा शौकी, बड़ा शौकी। अब ही हम मरे नाई है, अब ही जिंदा हन हम बोल पुरानिया। अब हम हमारा हिसाब कर दीजिए आप। मैं कहता हूँ कि आधा राज मेरे नाम से कर दो और आधा नाम आधा राज आई। आधा नाई तू का सोचन हा खेते में पाटब, लेकिन अब तू का हुआ ले चलब चिड़ी रही हुआ। अत्ता जमीन ना देव अपने में दिमाग कैसा है पिताजी? हमार दिमाग दोसर मेर है। तो तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है? हमारी इच्छा ओ भैया सुन सुन, तू हम चला गए तब से तू मारे, तू हमार घर चौपट कर दियो। तो खुद नहीं चाहे आए तू काली माई, आए तू हमार घर बर्बाद कर दियो। कब मदना कहीं हमल आए, यही मदना तो रखी हो ना हमें। यहाँ यखी हमारे घर में सही लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले लड़ी ले। हाँ यह हब्बा यह लावा है नौटंकी करवाया है। यह कहाँ लावा है नौटंकी करवाया। अब हम दोनों मिलक बताई बब्बा करे तो हो जाओ तो है भैया मदने। ए मदना हाय रे बाप नाही, अब ऐसी मन एक बोझ चली नहीं पिताजी आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं रहा तू तो राजा हो। तो हाँ हाँ सुन ले तो सुन ले, यह वसिया यह इनका
गोली चलाना है तो आप चला सकते हैं, मरने से हम डरने वाले नहीं हैं। वो हवर चल गोहरी लेकिन को तुम मेरे भाभी को छोड़ दो, मुझे मार दो। दोनों जन का छोड़ चलो और गोहरी को चल वही और मार हमें मार दे, हमें देवर का छोड़। का करे चले नहीं रह दो या का हम देखा नहीं चाहिए थे। चल खड़ी हो। वाह वाह फिर गाली देती। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर ये देखिए इतना आसान से हमारा मृतक नहीं होगा। हाँ हाँ क्योंकि हमारे हाँ बस मृतक ना होई एक गोलियां ना चलान है। लिखे हुए तब लिया है। भगवान लिखे हैं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 1 पिताजी और रानू मेरे भाई, मेरे खता को माफ कर देना। द्वारपाल द्वारपाल आओ। अब तो का बताओ का करी तू सार राजा बने टहरते हो। हमें क्या करियो? नहीं तोहरो हो गलतियां। हमारी कौन गलती हो? तब तू मने हमें राजस उतार दी हो। भैया ये बता। जैसे तू 4-5 जने हो, हाँ सबका अनाज पानी खाई थे, हाँ मानता हूँ। तो हम नौकर तू कहियो तो शाबाश। ठीक कहते हो। तो ठीक है अभी इसका लाश जानते हो कहाँ ले जाओ? बताओ। किसी गंदे नाली में। देखो आईडी। इन दोनों को ले जाओ गंदे नाली में फेंक दो। नहीं, सिपरा भट्टी के सामने पप्पू भाई के इस हरामजादे को वहाँ गड्ढा खोद कर तुम्हें गाड़ देना होगा। गाड़ नहीं बे, गाड़ देना होगा। अच्छा इतना नीचे और इतना ऊपर। अच्छा सर ऊपर होना चाहिए। और एक साइन बोर्ड लिखवा कर टंगवा देना। जो कोई व्यक्ति यहाँ आता है शराब पीने, इसके सर पे 50 जूता मारकर और इसके सर पे मूत कर। सर पे मूत दे और 50 जूता मारे। जाओ ले जाओ। वह का कृपा राम पुरवा ले है। हेलो हाँ दोस्तों, अब हमारा खेल यहीं से खत्म हुआ। खेल का नाम था सुहाग का कुर्बानी। सुहाग का कुर्बानी देवर भाभी का प्यार उर्फ कलजुगी नारी। और जय कलमल बलिहारी राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। श्याम सीताराम सीताराम राधे श्याम। जब भक्तों ने डाला फंदा अपने हरिया, जब भक्तों ने डाला फंदा
दोस्तों हमारा ड्रामा खत्म हुआ। आप लोग कहरवा पूर्वी कुछ भी सुन सकते हैं। जय भारत, जय भीम।